Hello, welcome to DI Academy YouTube channel. In our last lecture, we were talking about haunted houses written by Henry Wadsworth and we completed 2 stanza of this poem. अब जिन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा है, वो स्टेंजा नहीं देखा है, प्लीज़ वो पहले वो 2 स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन देख लें, फिर यहाँ पर ज्वाइन करें। बाय द वे, जिन्होंने देख रखा है उनके रिकॉल के लिए सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझ लें, हॉन्टेड हाउसेस जिसको लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ ने, इस पोएम में सिर्फ इतनी बात बताई है कि वो जो कॉमन बिलीफ जो घोस्ट को लेकर के हम इंसानों का होता है, पोइट ने उसे निगेट किया है। वो जो भी कॉमन बिलीफ रहता है, उसको निगेट किया है, यानी नजरअंदाज किया है, खत्म किया है। एक बात। दूसरी बात, यहां पर इस पोएम में बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किस बैकग्राउंड में ये पोएम लिखी गई है। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि पोएट जो है उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, यानी पोएट के वाइफ की जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं होती है, ये ट्रेजेडिक डेथ होती है, यानी आउट ऑफ ट्रेजेडी उसकी डेथ हो जाती है। यानी उसकी वाइफ जो है वो जल करके घर में खत्म हो जाती है। तो उसमें जो है उसने ये पोएम, ये हेनरी वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। इस पोएम में अभी तक क्या बात हम लोगों ने समझी, वो है, पहली बात ये बताया पोएट ने कि हर घर, यानी वो सारे घर जिसमें इंसान रहते हैं और चले जाते हैं दुनिया से, वो हॉन्टेड है। हमारा बिलीफ क्या होता है? हमारा बिलीफ ये होता है कि कॉमन घर, यानी भूत कहाँ रहते हैं, वो कॉमन घरों में नहीं रहते हैं, बल्कि बड़े जैसे पुराना बंगला होगा या सुनसान इलाका होगा, वहां पे भूत रहते हैं। जबकि यहां पर ये बताया जा रहा है कि वो सारे लोग जो है वो क्या है, वो सारे घर में भूत रहते हैं जहां पर लोग रहते थे और फिर गुजर गए, यानी उनकी आत्मा वो खुद भी उस घर में वहां पे मौजूद है। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि ये भूत, ये फैंटम्स, यानी ये फैंटम्स हार्मलेस हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाते। आमतौर पे हम लोग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भूत दे आर ऑफेंसिव इन नेचर, दे आर घाउल्स। नहीं, यहां पे बताया जा रहा है कि वो हार्मलेस होते। अच्छा, फिर दे मेक नो साउंड, वो कोई आवाज नहीं करते, यानी जिस तरह से आप अपने काम कैरी आउट करते रहते हैं, ठीक है, रोजमर्रा, वैसे ही वो भी अपने इरेंट्स को, अपने रोजाना के काम को वो कैरी आउट करते रहते हैं, बट दे मेक नो साउंड। नेक्स्ट, वी मीट देम एट डोरवे ऑन द स्टेयर्स। ये सारी लाइनें हम लोगों ने, ये दोनों स्टैंजा को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। मैं फिर से बता दूं कि जिन्होंने नहीं समझा है अभी तक, मान लीजिए ये 2 स्टैंजा, वो पिछले लेक्चर को जरूर देख लें, ठीक है। और अगर उसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में भी बता देंगे, राइट। फिर क्या चीज है, यानी हम लोगों ने देखा कि वो हमसे मिलते हैं। कौन मिलता है? भूत जो है हमसे मिलते हैं। मसूद सर जब खत्म हो जाएंगे तो भी DI अकेडमी में आते रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, राइट। तो वो मिलते हैं, ठीक है, और लेकिन उनके जो है उनकी आवाज, यानी वो कोई इंप्रेशन लीव नहीं करते, वो इनपाल्पेबल इंप्रेशन हुआ, यानी उनका इंप्रेशन नहीं होता। आप चलेंगे ना, आप कोई चीज टच करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स आएंगे, वो आएंगे, उनके कोई भी इंप्रेशंस नहीं होते, राइट। अब यहां से इसके बाद से हम लोग को समझना है और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि बहुत ही इजी वे में समझें। याद बस खाली क्या रखना है ना आप लोग को, बस ये रखना है कि एक कॉमन बिलीफ है इंसानों का भूत को लेकर के, और पोएट यहां पर उन सारे बिलीफ को खत्म कर रहा है। उसकी कुछ वजह है, ये पोएम को लिखने की कोई वजह है, कोई बात वो बताना चाह रहा है, वो लास्ट में पता चलेगा। अक्सर पोएम की बातें, अक्सर पोएम में, चाहे आप ये पोएम पढ़ें, चाहे व्हेन द ग्रेट ट्री फॉल्स ICSE की पोएम पढ़ें, यू विल फाइंड दैट इन लास्ट स्टैंजा एक्चुअली द पोएट कम्स अप विद हिज रियल मीनिंग, right, with what intention that he has written the poem, right. So let's go through it now. Third stanza, there are more guests at tables than the host invited. यानी क्या चीज है कि जितने होस्ट ने गेस्ट बुलाए हैं। अब ये होस्ट कौन होता है? गेस्ट तो हम जानते हैं ना, होस्ट कौन होता है?
यानी फॉर एग्जाम्पल सोनल ने मसूद सर को बुलाया अपने घर पे दावत पे, डिनर पे, तो गेस्ट कौन होगा और होस्ट कौन होगा? होस्ट सोनल होगी और गेस्ट कौन होगा? मैं और लेट्स से प्रणय को भी बुलाए तो हम लोग गेस्ट होंगे। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि होस्ट कौन होता है? जो दावत थ्रो करता है, जो पार्टी थ्रो करता है, जो पार्टी देता है, ठीक है। और गेस्ट कौन होता है? जो आता है, ठीक है। आइए इधर आइए। देयर आर मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड, यानी जब आप गेस्ट को बुला रहे होते हैं तो टेबल पर नंबर ऑफ गेस्ट से ज्यादा लोग होते हैं, जितना होस्ट ने बुलाए हैं उससे ज्यादा होते हैं। अच्छा, द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रोन्ड विद क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट। ये जो इल्यूमिनेटेड हॉल है ना, अब देखिए कोई छोटे से कमरे में इंसान गेस्ट को नहीं बुला रहा होता है, यानी घर का वो हिस्सा जो सबसे अच्छा होता है वहां पे गेस्ट को बिठाते हैं। तो ऐसा हॉल जो एकदम इल्यूमिनेटेड है, जो एकदम खुला हुआ है, रोशनी आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, वो क्या है? वो थ्रोन्ड हो चुका है, वो भर चुका है विद क्वाइट, शांत, इनऑफेंसिव घोस्ट। इनऑफेंसिव घोस्ट, घोस्ट यानी कैसे? वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो टक्कर नहीं मार रहे किसी को, है ना। भीड़ में अक्सर होता है ना, मान लीजिए भौमिक और भाविक चल रहे थे और बगल में किसी ने ऐसे यूं मार दिया तो वो भी मार देंगे ना, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या चीज है यहाँ पर? यहाँ पे सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि घोस्ट जो है, रूम भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे घोस्ट कैसे हैं? वो इनऑफेंसिव है। सबसे पहली बात, जो बात हम लोगों ने समझी वो क्या समझी? कि जब कोई होस्ट गेस्ट को बुला रहा होता है तो टेबल पर नंबर ऑफ गेस्ट से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। वो ज्यादा लोग कौन है? वो सारे घोस्ट जो वहां पर है, जिसकी वजह से वो जो हॉल है, जो इल्यूमिनेटेड हॉल था, वो थ्रोन्ड लग रहा है। लेकिन ये घोस्ट कैसे हैं? ये इनऑफेंसिव है, ये किसी को लंगड़ी नहीं फंसा रहे हैं, पैर नहीं लगा रहे हैं ये किसी को, राइट। एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल, ये ऐसे होते हैं जैसे पिक्चर्स ऑफ द वॉल की तरह वहां पे रहते हैं, कि पिक्चर्स ऑफ द वॉल साइलेंट रहती है, वैसे ही वो भी रहते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आई है, ये भी स्टैंजा है, राइट। अब नेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले देखिएगा, एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? बाकी और भी लाइनों में यूज हुआ है, लेकिन खास तौर पे यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने इसको पढ़ाया है, जिन्होंने फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज इसको देख लें। बहुत ही इजी तरीके से उसमें समझाने की कोशिश की गई है कि फिगर ऑफ स्पीच, जिसको लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, वो क्या होते हैं और किस तरह से आते हैं, राइट। आई होप कि ये सारी बातें आपको यहां तक समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई भी लाइन ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आए, प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।